जहाँ भी मेरा भाई जाता था उसके पीछे पीछे आ जाती थी। जिम भी जाता था, जिम के पीछे बहुत सारी महिला लेके खड़ी हो गई, कह रही थी मेरे से शादी कर मेरे भाई से। दिल पे गोली मारी, फिर यहाँ पे सर के आर पार गोली मारी है, फिर दूसरे सीने पे गोली मारी है और एक गोली उसके हाथ पे लगी है। गुंडागर्दी, ऐसी गुंडागर्दी नहीं देखी। हम ताला लगा के रहते थे, ये गंदी औरत है, हम ताला भी नहीं खोलते थे। खून की होली खेलना चाहा, मेरे भाई के ऊपर सीधा अटैक करा इन्होंने। कब खुशी का पल मातम में बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। कल देश में होली थी और कल के ही दिन काफ़ी सारे आपराधिक मामले सामने आए थे और आज भी एक मामला सामने आया जिससे मैं आपको आज रूबरू करवाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और इस वक्त मैं दिल्ली के मंगोलपुरी में मौजूद हूं। मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर कैसे मातम पसरा हुआ है। आपको बता दूं, एक ही बिल्डिंग के लोग, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें जो लोग रह रहे थे उनके बीच कुछ मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ के चलते गोलीबारी भी की जाती है और गोलीबारी करते करते एक जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम शिवम बताया जा रहा है। शिवम के परिवार वाले मौजूद है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आप शिवम की कौन लगती है? मैं सिस्टर लगती हूँ। क्या हुआ था? सुबह 7 बजे की बात थी, मेरा भाई सो रहा था, सब सो रहे थे, मैं चाय बना रही थी। मैंने छोटे भाई से बोला भाई कुछ नाश्ता लिया, भाई उठ जाएगा, सब नाश्ता कर लेंगे, फिर ना त्योहार भी मना। ये हालत कैसे हुई? आपके चोट कैसे लग रही है? सर हमने छोटा भाई चला गया, हमारे घर में सिर्फ 3 जने रह गए थे, मम्मी, मैं और बड़ा भाई। इस बीच क्या होता है, एक जो नीचे रहते हैं उमेश देवी का बड़ा लड़का, जो कि जतिन ऊपर बंदूक लेके चढ़ गया। हम नहीं, जतिन कौन है? जतिन इस उमेश देवी का बड़ा लड़का है, जिसको हमने, उमेश देवी कौन है? जिसको हमने फ्लोर बेच रखा है। फ्लोर बेचने का बेच रखा है। मकान मालिक मैं हूँ, उसको मैंने एक फ्लोर बेच रखा है। वो गंदा काम करती है। उसने पहले हमारे घर में डकैती डाली थी कुछ दिन पहले, 4 महीने पहले, बदमाशों को लेके और सिलेंडर तोड़ के अंदर घुस गई थी। फिर काम क्या करती है? वो कुछ नहीं करती है, गांजा पीती है, धंधा करती है लोगों के साथ। आदमी ने बेचती है, गांजा बेचती है, उसका यही काम है। रोड पे बैठ के यही काम करती है, क्लबों में धंधा करती है वो। आपके भाई से क्या लेना देना था? भाई से कोई लेना देना नहीं है, भाई डिश टीवी का काम होता था। हमारे डिश टीवी हमने एक फ्लोर बेचा, उसने यहाँ पे वो लगा के सारा, उसको नीयत खराब हो गई कि मैं पूरे पे कब्जा कर लूंगी बिना पैसे के। फैमिली छोटी है और जैसे ही मैंने किराएदार से फ्लोर खलवाया, उसने बदमाश बुला लिया और लेंटर तोड़ के कब्जा करके बैठ गई और हमें मार के बाहर लिया। इसके पापा आए, उनके भी सरिया माली और सबको बाहर फेंक दिया। और इस वक्त की घटना है, कब हुआ था ये? 3 महीने पहले इसने, जैसे कि हम घर में हुआ था ये कांड। मैं, मम्मी और पापा थे उस टाइम। 3 महीने पहले इसने क्या करा, गुंडे बुलवा के 20-25 गुंडे बुलवा के घर में से ही लेंटर, जैसे कि यहाँ एक जीना था पहले, तो हमने सिल्ली बिछा रखी थी, तो इसने सरियाओं से उस सिल्ली को तोड़ के सारे गुंडे हमारे फ्लोर में, हमने पुलिस में कंप्लेन किया आपने? हाँ, पुलिस में कंप्लेन की। काफ़ी देर बाद पुलिस आई, पुलिस की लापरवाही भी बहुत थी। जब सारा कुछ हो गया, हमें बेहोश करके मार पीट के रोड पे फेंक के आई थी वहाँ पे। उसके बाद भी कोई पुलिस नहीं आई। फिर उसके बाद मेरे पापा का सर फाड़ दिया। मेरे पापा दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन गए हैं। ये सरिया मार रहे थे, फिर भी बच के मेरे पापा पुलिस स्टेशन गए। तब भी पुलिस वालों ने कोई इंक्वायरी नहीं की। हम चिल्ला के रह गए, सर ये धंधा करती है, ये ड्रग्स बेचती है, इससे हमें बचा लो, ऐसे हमें बचा लो। तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कहा जा रहा है महिला शिवम के पीछे पड़ी थी। महिला शिवम के पीछे पड़ी थी। वो ड्रग्स वो था नहीं, जब उस टाइम विनोद नहीं था यहाँ, विनोद दुकान पे था। मेरा वासु प्रसाद चढ़ाने गया था, हम लेडीज ही लेडीज थी, माँ बेटी। इसके पापा आए थे दिसंबर में, ये कांड हुआ था। ये कब कर लूंगी मैं विनोद के साथ रह लूं, तू मेरे साथ रह। तो फिर उसके बाद वो बोला मैं कैसे रह लूंगा, तू मेरी माँ समान है। महिला शादीशुदा थी? शादी 2 जैसे बच्चे हैं उसके। क्या उम्र थी महिला? 50 साल उम्र है, 3 बच्चे हैं 25-25 साल के उसके।
पति को ये सब पता था, ये सब चल रहा है? पति ने छोड़ दिया। इस मकान मालिक के साथ भी पहले ऐसा ही कांड किया था, उसको मार के फेंक आई रोड पे। जीजा के साथ रहती थी। 25 तारीख को दिन को क्या हुआ, हम उठे, मैं चाय बना रही थी, भाई सो रहा था। अब मम्मी ये झाड़ू लगाने खींच लिया। मैं आपको ये चोट कैसे लगी? उन्होंने ये झाड़ू लगाने आई थी लड़की, विनोद को उनको विनोद लैटरिंग में था, इसको खींच ही लिया बंदूक से, इसको मारने लगे। मेरा छोटा लड़का निकल के आया, उसको मारने लगे, फिर बड़ा लड़का आया, फिर इन्होंने इतनी देर में वो ले ली बंदूक हाथ में, फिर हमें पत्थरन से डंडे से, जिसमें वीडियो में खूब आया हुआ है कैमरे में, खूब मारा। मैं अपने लड़के को यूं करके बचाती रही, उसने सर में गोली मारी, यहाँ मारी। ये मेरे बंदूक के ये निशान है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने ये कार्रवाई की कि पुलिस पहले नंबर तो पूरी वारदात खत्म होने के बाद आई, हमने फोन करते गए, नहीं आई, टाइम पर नहीं आई। और फिर किराएदार नहीं गई है, भागी हुई। एक बार किराएदार नहीं गई, भागी हुई कि चलो वहाँ पे गोली चल गई है, तब नहीं आई। फिर जब उसने दूसरी गोली की आवाज़ सुनी है, वो दोबारा दौड़ के गई है कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, उनको बचा लो। तब भी वो पुलिस यूँ कह रही है, हाँ हाँ हम चल रहे हैं। उसने 2 गोली और चला दी नहीं इतनी देर में, तब भी पुलिस नहीं आई है। उस औरत ने बोला कि अगर ये बच गया तो ये सबको खत्म कर देगा। उसको 2 गोली और मारी, 4 गोली मारी, उसके बाद सिल्ली मारी उसके मुंह पे। फिर उसके बाद पुलिस वालों के सामने। विनोद क्या करता था? विनोद का काम करता था और जिम में काम करता था। महिला के बारे में कुछ बताइए जिसने इस घटना को अंजाम दिया। वो महिला काफ़ी दिनों से मेरे भाई के पीछे थी। और आप क्या लगते हैं भाई के? भाई का छोटा भाई हूँ मैं। वो मेरे भाई के पीछे भी लगी रहती थी, जहाँ भी मेरा भाई जाता था उसके पीछे पीछे आ जाती थी। जिम भी जाता था, जिम के पीछे बहुत सारी महिला लेके खड़ी हो गई, कह रही थी मेरे से शादी कर मेरे भाई से। और मेरा भाई उससे, ये तो शादीशुदा थी ना पहले? हाँ, तो ये मेरा भाई कह रहा था, वो ये कह रही औरत कि मैं तेरे लिए ना अलग घर ले लूँगी, सब कुछ अलग कर लूँगी, तू मेरे साथ रहने आ जा। मेरे भाई ने उस दिन सपा मना कर दिया, तब इसने इस काम को अंजाम दिया। मेरे भाई को बच्चे भी तो थे इनके? बच्चे भी थे, सबको पता था घर में, बच्चे सबको, कोई दिक्कत नहीं थी किसी बच्चे को भी। पति को भी पता था? पति को नहीं पता था, पति फौज में है। पति डिवोर्स हो रखा है या ये अलग रहते हैं? अलग रहते हैं, पति ने छोड़ रखा है। फिर गोलीबारी तक कहाँ से आए? होली पे मेरे भाई ने बोला कि मार्च के बाद मैं शादी करने वाला हूँ। मेरे भाई ने मतलब आगे बोला कि मैं इसके मतलब मार्च के बाद कुछ महीनों बाद मैं शादी करूँगा। तो इसको ये बात ना पसंद नहीं आई, इस मारे होली पे इनने ना जो खून की होली खेलना चाहा, मेरे भाई के ऊपर सीधा अटैक करा इन्होंने। मेरा बेचारा महिला कुछ गलत काम भी करती थी? बुध बिहार में सफ़ा चलाती थी महिला। पा चलाती? हाँ। और भी कुछ काम, ड्रग्स वगैरह का कुछ काम होता था इनका? बहुत गलत काम करती थी ये। अब इसके साथ में इसके जो भाई है, वो भी इसका भाई है, इसका जो पड़ोस में रहता है, तो वो भी पड़ोस में ही रहते हैं? वो भी पड़ोस में रहता तो है। इससे पहले पुलिस की कंप्लेन की हो आपने? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, किसी को नहीं करा। मेरे भाई का फ़ोन उनने लड़ाई में छीन लिया। वो मेरा भाई का फ़ोन अभी तक ऑन है उनके पास ही है, और उनके पास ही है। इसके पास फोन है। और पुलिस टाइम पर भी नहीं आई, कहा जा रहा है? रेस भी नहीं करा मेरे भाई का फ़ोन। मेरे किसी भी जो सारे मुजरिम थे उनके पास सारी वीडियो है, इधर की CCTV की पूरी क्राइम सीन की उनके पास वीडियो। उन्होंने हमें वीडियो भी नहीं दी है, और ना जो वीडियो में जो सारे लोग थे उनको गिरफ्तार करा अभी तक। मेरे भाई को अभी तक इंसाफ ही नहीं दे रहे हैं। वो औरत अरेस्ट हुई या नहीं? वो औरत अरेस्ट हो गई, लेकिन औरत के साथ जो CCTV तो होगी पुलिस के पास? पुलिस CCTV वो नहीं दे रही है, हमें वीडियो दे ही नहीं दिया। दे ही नहीं रही है, शो ही नहीं कर रहे, शो ही नहीं कर रहे। उसके बड़े लड़के ने गोली मारी है। कैसे उसने मेरे भाई के ऊपर 4 गोली मारने के बाद वो सिल्ली मारने के बाद उसके ऊपर खड़ी हुई है। वो उस वीडियो में उससे डंडे से सरिया से यहाँ पीछे से मार के अधमरा कर दिया था। तब मेरा भाई ऊपर चढ़ रहा तो उसकी टांग पकड़ के खींचा है, तब वो सीने के बल गिरा है। जब उसको होश नहीं है तब उसको गोली मारी गई है। एक गुंडागर्दी चल रही है एक तरीके। गुंडागर्दी, ऐसी गुंडागर्दी नहीं देखी। हम ताला लगा के रहते थे, ये गंदी औरत है, हम ताला भी नहीं खोलते थे। भाई नाश्ता लेने गया था तो ताला खुलता था नहीं, ताला लगा रहता था। छोटा वाला नाश्ता लेने गया था। तो ये जब तो पहले तो इसमें से घुसी थी लेंटर तोड़ के, अब तो लड़की झाड़ू लगाने आई। क्या मांग है आपकी? हम फांसी होनी चाहिए, मेरे भाई को ऐसे मारा, फांसी होनी चाहिए, इंसाफ चाहिए। सारे फरार हैं, सारे फरार हैं, किसी को नहीं पकड़ा, सारे फरार हैं। टोटल कितने लोग थे? कम से कम 10-12 लोग थे। ये
एक जने को 10-12 लोगों ने अधमरा करके गोली मारी है। एक मनीष, गौरव, एक वो जतिन, विवेक और कनक। यहीं रख रखा था, जीजा के संग रहती थी, 2 लड़के रह के, लड़की लड़का सब ने मिलके हमें मारा है। कनक इसकी लड़की ने मुझे इतना पत्थरों से मारा, वीडियो में होगा। और इसके भाई ने खुल्लटन से मुझे, मेरे लड़के को मैंने पड़ी रही और वो लठ मारता रहा, इतने टाँके आए मेरे सिर में। मारा है ये छर्रों के निशान है। जब ये मम्मी मेरे भाई को गोद में बचा रही थी, उसका सर पकड़ रखा था कि गोली ना लगे, तो पहले उसने दिल पे गोली मारी, फिर यहाँ पे सर के आर पार गोली मारी है, फिर दूसरे सीने पे गोली मारी है और एक गोली उसके हाथ पे लगी है। पूरा सर फट गया उसका। फिर उसके बाद इतनी बड़ी सिल्ली लाके उसके सीने के ऊपर पैर भी रखा था। हाँ, उसके गोली मारने के बाद, सिल्ली मारने के बाद उसके मुंह पे उसके ऊपर चढ़ के खड़ी हो गई, जबकि भाई का सर मेरी मम्मी के गोद में था, तब सर पे पैर रख रखा था। हमें करीब पुलिस वाले बुलाने आए, रात के 9 बजे आए थे, हम दिसंबर में और पुलिस वाले ने ये धमकी दी, इसके खिलाफ दोबारा कार्रवाई करी तो ये तुम्हें रैप के इल्जाम में तुम्हारे बच्चों को फंसा देगी, या तो इनसे, और तुम जानते नहीं ये बहुत गंदी औरत है, इसीलिए तुम चुप बैठ जाओ। तो कोई कंप्लेन मत करो इसके खिलाफ, तुम चुप रहो। पैसे खा लिए और हमें ही धमका के 10 बजे हम घर आ गए, नहीं तो ये रेप का इल्जाम लगा देगी। उन्होंने हमें उल्टा धमकाया और हमें घर भेज दिया, हमें डरा दिया कि हम आगे इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। तो यहाँ पर लोगों से बात हुई तो यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि एक महिला जो थी वो शिवम उर्फ विनोद के पीछे पड़ी थी, और इस हद तक उसके पीछे पड़ी थी कि वो उसको मरवाने के पीछे पड़ गई। अब बात यही आ जाती है कि एक तरफ से यहाँ पर पुलिस की नाकामयाबी भी देखी जाती है कि पुलिस जो थी वो टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच पाई। अगर पुलिस यहाँ टाइम पर पहुँच जाती तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि उन्हें इंसाफ मिले और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।